पिलडेट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में इलेक्शन के ऐलान से जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। पिलडेट ने रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत का नाम दिया है। रिपोर्ट में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जमहूरियत में मुदाखलत का हवाला भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नाम नेहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकली की जाए। मकबूल सियासी रहनुमा और जमातें मुसलसल एतमाद के बहरान का शिकार रहते हैं। सियासी रहनुमा मकबूल पॉलिसीज़ की बजाय मुख्तदरा को मसरूफ़ रखने में मसरूफ़ रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत से हटकर अपने आईनी किरदार के अंदर महदूद नहीं होती। इंतखाबात में ताख़ीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफ़ाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। पिलडेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ अवामी मसाइल के हल के बजाय रबर स्टैम्प पॉलिसीज़ बनाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिए में शदीद दबाव का मुकाबला किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कामयाबी रही कि उन्होंने 12वें आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करवाया। पिलडेट की इसी रिपोर्ट पर अपने पैनल की राय जानेंगे, उनके सामने सवाल रखेंगे। पिलडेट ने पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बड़े सवालात उठा दिए। पाकिस्तान में फाल जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए किन लवाजमात को पूरा करना नागुज़ीर बन चुका है? ज़ैगम साहब, पाकिस्तान ने कमज़ोर जमहूरियत की बहुत बड़ी कीमत अदा की है सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम से पैदा होने वाले माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत में। पाकिस्तान में जमहूरियत को मज़बूत करने के लिए मेरी नज़र में 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक इत्तफ़ाक़ राय, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, अवाम के नुमाइंदे भी शामिल हों, जिसमें अदलिया भी शामिल हो। इस बात पे इत्तफ़ाक़ के पाकिस्तान जमहूरियत के बग़ैर नहीं चल सकता, नहीं चल रहा, हम फंस रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। तो इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय कि पाकिस्तान को असली जमहूरियत की ज़रूरत है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की। हमें नाम की जमहूरियत, सिर्फ नॉमिनल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि जो निगरानी का निज़ाम ज़िया के दौर में इस्टेब्लिश हुआ था वो बहुत अब बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि जमहूरियत अब सांस नहीं ले पा रही। दूसरी बात, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को समझना होगा कि हमें 5 मुंतखब हुकूमतें नहीं चाहिए, हमें 10,000 मुंतखब हुकूमतें चाहिए। हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए, इफ़ेक्टिव, जिनके पास सियासी ताकत भी हो, जिनके पास पैसे भी हों। ये जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, ये सिर्फ ढोल के आगे नाचने के लिए नहीं है, या आपके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए और वोटर इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लीडर इसलिए हैं कि अपने अपने इलाकों में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। तीसरी और आखिरी बात, सियासी जमातों को ये समझना होगा कि वो इदारे हैं और वो जमहूरी इदारे हैं, वो कोई मलकियतें नहीं हैं, वो करियाने की दुकानें नहीं हैं, वो फैक्ट्रियां नहीं हैं, वो करोड़ों लोगों की मलकियत है। उन्हें अंदरूनी जमहूरियत लानी होगी और पार्टियों के अंदर फैसला साजी को जमहूरी बनाना होगा। किचन कैबिनेट्स के जरिए पार्टियों को नहीं चलाना होगा और किचन कैबिनेट के जरिए से हुकूमतों को नहीं चलाना होगा, उन्हें खुद को जमहूरी बनाना होगा। मेरे ख्याल में ये 3 इकदाम होंगे तो तब पाकिस्तान एक सच्ची जमहूरियत की तरफ बढ़ेगा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, साबिक आर्मी में मुदाखलत की बात भी करती है पिलडेट की रिपोर्ट। मुदाखलत हुई, गलत हुआ, मगर यही सियासी जमातें जो हमारी बड़ियां कतार में खड़े होकर उसी जनरल को एक्सटेंशन देती हैं, ये कहाँ ठीक हुई? बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि, और ये शर्म की बात है तमाम सियासी जमातों के लिए कि जितने वोट उसको मिले, इतने वोटों में तो आप प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं किया आपने अभी तक। तो ये शर्म नहीं आई आपको? तो क्या मिला उसके जवाब में आपको? ये लूला लंगड़ा सिस्टम जो मुझे नज़र ही नहीं आता कि सरवाइव करे। आप करा लें 8 को इलेक्शन और चलाएं इस सिस्टम को सन 2024 में। नवंबर में ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा किसी न किसी अदारे की तरफ से कि ये सारा का सारा धड़ाम नीचे गिर जाएगा। ये बहुत संजीदा बात है और मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि उनके तमाम जो इक़दाम थे वो नाकाम साबित हुए, खा वो मार्शल लॉ की शक्ल में आए, खा वो ये जो पता नहीं कौन से आप जमहूरियत बोलते हैं इसको, हाइब्रिड टाइप कोई चीज़,
नाकाम हो गए। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में आज का दिन ज़्यादा जमहूरियत के ख़िलाफ़ जन्म ले रहा है। ये सोशल मीडिया पे जो गाली पड़ रही है हर इदारे को, ये कहाँ से आया है? किसने इनको परवान चढ़ाया? कौन इसका ज़िम्मेदार है? और आप 100 बात मान लें ज़ख्म की, जब तक आप इस पे काबू नहीं पाएंगे, अब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं चलेगी। पाकिस्तान में चलेगा सोशल मीडिया पर जो इनकलाब आया हुआ है, उसके जो असरात हैं वो आपको महसूस करने पड़ेंगे और हर वक्त आपको उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जमहूरियत चल सकती। हमें फैसले करने होंगे कि 5th जनरेशन वार की आड़ में जो इतनी बड़ी ट्रोलिंग की टीम बनाएगी, उसने उखाड़ के रख दिया आपके सारे अदारों को, ठीक हो, और ख़ुद भी उन लोगों को भी उखाड़ के रख दिया जिन्होंने बनाया था उनको। दुरुस्त। तो ये कितनी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि कोई अदारा बच नहीं पा रहा। दुरुस्त हो गया। और हम कितनी भी मुकामी जमहूरियत की बात करें, और मैं सबसे बड़ा हामी हूँ मुकामी जमहूरियत का, ठीक है, लेकिन क्या मुकामी जमहूरियत इस टोले का मुकाबला कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और नताइज क्या होंगे। शहजाद साहब, जमहूरियत का मुस्तकबिल सुनहरा कैसे हो सकता है? 5 कदम पीछे होने से और फिर अवाम खुद ही फैसला साज बने, इनका एहतसाब करे? अच्छा, जमहूरियत अपनी ताकत कहाँ से लेती है? सियासी पार्टियों से या अवाम से? ये एक बुनियादी चीज़ का जवाब अगर हम सब मिलके या अपने अपने तौर पे सोचें तो मुझे तो लगता है कि अवाम से मिलती है जमहूरी। किसी भी जमहूरी निज़ाम की जो ताकत होती है वो अवाम होते हैं। लेकिन अगर अवाम को पता ही ना हो कि जमहूरियत क्या है, अवाम को समझ ही ना हो जमहूरियत क्या है। अभी ज़ैगम साहब बात कर रहे थे कि ये सिर्फ इनको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ ये ढोलों के आगे नाचने के लिए नहीं है। बदकिस्मती से हमारे अवाम को सिर्फ 2 ही चीज़ों का पता है जमहूरियत का, कि एक ढोल के आगे नाचना कैसे और दूसरा वोट कैसे डालना है। उससे आगे जमहूरियत की अंडरस्टैंडिंग उनमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उनको ये पता हो कि जमहूरियत क्या है, वो खुद सबसे बड़े दफा करने वाले बनेंगे जमहूरियत का, और बगैर उनके दफा के, उनके इंटरवेंशन के जमहूरियत पनप नहीं सकती। जब आप सिर्फ सियासी पार्टियों और उनके लीडरान को और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो कि 500 खानदानों से आते हैं, उनकी बुनियाद पे जमहूरियत कायम करते हैं, तो फिर जमहूरियत ऐसी ही होती है जैसी इस वक्त आपके मुल्क में। तो मैं ये सोचना चाहता हूं, मैं अपने दिमाग में ये पिछले काफी अरसे से, और हर इंसान को सोचता होगा कि जमहूरियत पाकिस्तान में कमजोर क्यों है। ये फौज आके उसको तो ओवरटेक कर लेती है। इतनी कमजोर जमहूरियत है कि फौज हमेशा आती है और उसके ऊपर काबू कर लेती है क्योंकि उसके पास बंदूक है। ये क्या मुमकिन है? बाकी तो फौजों के पास भी बंदूकें होती हैं, उनके यहाँ जमहूरियत कोई नहीं ओवरटेक करती फौज। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक फिर उसके बाद एक मुआशरे की अपनी तश्कील होती है। हमारे यहाँ आप पूछें नवाज शरीफ साहब कौन है, मेरे ख्याल में कोई, आप चले जाए रिमोट एरियाज में, पूछेगा बादशाह साहब, बादशाह सलामत है। ये मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है, इस चीज का तजर्बा किया हुआ है। आम आदमी बादशाह समझता है, वजीर आजम को बादशाह समझता है, उसको पता ही नहीं कि वजीर आजम मेरा खादिम है, वजीर आजम का काम मेरी खिदमत करना है, वो ये नहीं समझता। वो कहता है बादशाह है। हमारे मुल्क में बादशाह रहे हैं हमेशा से। तो जब तक आपको किसी अवाम को, किसी आम आदमी को यह समझ नहीं आएगी कि जमहूरियत है क्या, उससे मुझे क्या फवायद मिलते हैं, मेरा हक कैसे मुतय्यन होता है, वो फिर उसके दिफा के लिए निकलेगा। ठीक हो गया। जिस तरीके से बलोच निकलते हैं, जिस तरीके से बाकी लोग निकलते हैं, जब तक पूरा पाकिस्तान इस तरीके से नहीं निकलेगा, जमहूरियत का दिफा नहीं हो सकता। मुझे यूं लगता है कि हमने जमहूरियत का सही निज़ाम जो सही स्ट्रक्चर है, वो अपने लोगों की जीनियस या अपने लोगों की उस हिसाब से नहीं हमने तश्कील दिया। हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल ले लिया और समझा कि बस जमहूरियत आ गई है, बादशाह भी बैठा हुआ है। दुरुस्त है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं जो ज्यादा लाइक पाइक लोग हैं, उनको कुछ समझना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से मिलाप किया जा सकता है मिजाज का और जमहूरी स्ट्रक्चर्स का, और किस किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है वो इस मिजाज के साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है।